तलाकशुदा पत्नी चौराहे पर भीख मांग रही थी। लखनऊ की गलियों में सर्द हवाएं चल रही थी। दिसंबर का महीना था। ठंडी रातें और कोहरे की चादर ने शहर को ढक रखा था। इसी शहर की एक मशहूर कॉफी शॉप में दो अनजान चेहरे पहली बार टकराए। अरविंद, एक सीधा साधा युवक जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। हाल ही में उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई थी। वह मध्यम वर्गीय परिवार से था। मेहनत और संघर्ष उसकी आदतों में शामिल थे। दूसरी ओर नंदिनी एक सुंदर, शिक्षित और सुसंस्कारी युवती। उसका व्यक्तित्व किसी गुलाब की तरह था, जिसमें मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों की झलक थी। नंदिनी अंग्रेजी साहित्य में स्नातक कर रही थी और साथ ही एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। कॉफी शॉप में वह दोनों सामने सामने बैठे तो नहीं, लेकिन नसीब ने उन्हें मिलवाने का इंतजाम कर लिया। नंदिनी गलती से अपनी कॉफी का कप उठाने लगी, तभी वेटर ने गलती से टकरा कर कप गिरा दिया। गर्म कॉफी सीधे अरविंद की फाइलों पर जा गिरी। ओह, आई एम सो सॉरी, नंदिनी घबरा कर बोली। अरविंद ने फाइल उठाई और हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, ये सिर्फ कागज है। इंसान अगर ठीक है तो सब ठीक है। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने राहत की सांस ली। फिर भी मेरी वजह से आपकी फाइल खराब हो गई, अरविंद बोला। अगर आप इतनी ही परेशान हैं तो एक कप कॉफी मेरी तरफ से पिला दीजिए। हिसाब बराबर। दोनों हंस पड़े। यहीं से उनकी पहली मुलाकात, बातचीत शुरू हुई। दिन बीतते गए, मुलाकातें बढ़ती गई। कभी किताबों पर चर्चा होती, कभी सपनों पर। अरविंद को नंदिनी की सादगी भा गई और नंदिनी को अरविंद की ईमानदारी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती गई। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर पार्क की बेंच तक दोनों का साथ एक दूसरे की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी और दोनों सड़क किनारे चाय की दुकान पर खड़े थे, अरविंद ने हिचकिचाते हुए कहा, नंदिनी, अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है तो तुम क्या कहोगी? नंदिनी की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो मैं कहूंगी कि मुझे भी यही लगता है। उस दिन बारिश की बूंदों के साथ उनके दिलों का मिलन भी हो गया। धीरे धीरे दोनों परिवारों को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चला। कुछ आपत्तियां थी। अरविंद के परिवार को लगता था कि नंदिनी पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे है और उनका बेटा शायद उसके बराबर न हो पाए। नंदिनी के घर वालों को डर था कि अरविंद का मध्यम वर्गीय परिवार उनकी बेटी की सुख सुविधाएं नहीं दे पाएगा। लेकिन प्यार की ताकत बड़ी होती है। दोनों ने परिवारों को समझाया और आखिरकार शादी की बात पक्की हो गई। अरविंद और नंदिनी का मिलन एक सपनों जैसा था। दोनों के दिलों में ढेरों उम्मीद थी। एक सुंदर घर, हंसी खुशी भरा जीवन और साथ में बुना हुआ भविष्य। उन्हें क्या पता था कि यही प्यार आगे चलकर अहंकार, मतभेद और गलतफहमियों की आंधियों में फंस जाएगा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मध्यम वर्गीय अरविंद का घर भले ही छोटा था, लेकिन दिल बड़ा था। वहीं नंदिनी के मायके में ऐशो आराम की कमी नहीं थी। शुरुआत के कुछ महीने बेहद खूबसूरत रहे। सुबह की चाय साथ में, छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक और रातों को सपनों की बातें। ऐसा लगता था जैसे उनकी दुनिया में कोई गम नहीं। लेकिन वक्त बीतते ही असलियत सामने आने लगी। एक दिन नंदिनी ने अरविंद से कहा, अरविंद, हम भी फ्लैट क्यों नहीं ले लेते? ये छोटा सा घर हमारे लिए ठीक है, लेकिन मेहमानों के लिए बहुत तंग हो जाता है। अरविंद ने जवाब दिया, नंदिनी, अभी तो मैंने नौकरी शुरू ही की है। ईएमआई और खर्च मिलाकर इतना बोझ उठाना मुमकिन नहीं है। नंदिनी चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक कसक रह गई। उसे लगता था कि अरविंद में महत्वाकांक्षा की कमी है। कुछ महीनों बाद अरविंद की कंपनी की पार्टी थी। नंदिनी पार्टी में गई तो देखा बाकी सहकर्मियों की पत्नियां महंगे कपड़ों और गहनों से सजी थी। वह खुद साधारण सी साड़ी में थी। पार्टी से लौटते ही उसने अरविंद से कहा, तुम्हें पता है सब मुझे कैसे देख रहे थे? सबके पास सब कुछ है और मैं। अरविंद ने शांत स्वर में कहा, नंदिनी, हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। असली खुशी चीजों में नहीं, दिल में होती है। लेकिन नंदिनी के मन में यह बात चुभ गई। उसे लगने लगा कि अरविंद उसकी इच्छाओं को समझना ही नहीं चाहता।
धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े मुद्दे बनने लगे। अरविंद देर तक काम करता तो नंदिनी को लगता शायद उसे मेरी परवाह ही नहीं। नंदिनी अगर मायके चली जाती तो अरविंद सोचता उसे मेरा साथ पसंद ही नहीं। दोनों के बीच संवाद कम होता गया और खामोशी बढ़ती गई। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि नंदिनी रोते हुए बोली, शायद हमारी सोच ही अलग है, तुम मुझे समझ ही नहीं सकते। अरविंद गुस्से में बोला, और तुम कभी समझना ही नहीं चाहती। तुम्हें चाहिए तो बस पैसे और ऐशो आराम। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खाई इतनी गहरी हो गई कि शब्द पुल का काम नहीं कर पाए। अब प्यार की जगह अहंकार ने ले ली थी। गलत फहमियों ने रिश्ते की नींव को हिला दिया था। नंदिनी अक्सर मायके चली जाती और अरविंद ऑफिस के बहाने देर रात तक बाहर रहता। उनके बीच प्यार तो था, लेकिन अब वह प्यार तकरार की परतों में दब गया था। समय बीतता गया और झगड़े रोजमर्रा का हिस्सा बन गए। जहां पहले हंसी की आवाजें गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा और तकरार थी। आखिरकार नंदिनी ने कहा, अब और नहीं, इस रिश्ते को जबरदस्ती ढोने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। अरविंद को चोट पहुंची। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, नंदिनी थोड़े धैर्य से काम लो, सब ठीक हो सकता है। लेकिन नंदिनी अब ठान चुकी थी। उसने अपने मायके से सलाह ली और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। कई सुनवाइयों के बाद जज ने कहा, आप दोनों की आपसी सहमति से आज से यह वैवाहिक संबंध समाप्त किया जाता है। वो दिन दोनों के लिए सबसे कठिन था। कागज के कुछ पन्नों पर हस्ताक्षर करके दो दिलों का रिश्ता टूट गया। नंदिनी ने सोचा, अब मैं आजाद हूँ, अब मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। अरविंद ने सोचा, शायद मैं नाकाम रहा, शायद उसे मैं वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसकी उसे चाह थी। नंदिनी ने शुरुआत में राहत महसूस की। वह अपने मायके लौट आई। वहां ऐसो आराम था, लेकिन समय के साथ अकेलापन उसे काटने लगा। वहीं अरविंद ने खुद को काम में झोंक दिया। उसने ठान लिया कि अब उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, दौलत, लेकिन दिल में खालीपन अब भी था। दूसरी ओर नंदिनी के मायके में हालात बदल गए। पिता के व्यापार में घाटा हुआ और परिवार की स्थिति डगमगा गई। नंदिनी की जरूरतें अब बोझ लगने लगी। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। तलाकशुदा है, घर पर बोझ बनी बैठी है। नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए। वह सोचती, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलती की? कुछ साल पहले जो नंदिनी ऐसो आराम की जिंदगी चाहती थी, अब वही नंदिनी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी। वहीं अरविंद जो पहले संघर्ष कर रहा था, अब मर्सिडीज कार में घूम रहा था। गर्मियों की एक दोपहर थी। भोपाल की सड़कों पर धूप आग बरसा रही थी। लोग अपने अपने काम में भागे जा रहे थे। चौराहे पर लाल बत्ती लगी। महंगी गाड़ियां रुक गई। रिक्शे और बाइकें भी थम गई। इन्हीं गाड़ियों में से एक चमचमाती काली मर्सिडीज भी खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा था। अरविंद सूट बूट में सजा, चेहरे पर आत्मविश्वास लिए। अब वो शहर का जाना पहचाना बिजनेसमैन था। लाल बत्ती पर कुछ बच्चे कांच पोंछ रहे थे, कोई फूल बेच रहा था और वहीं एक कोने में फटे कपड़ों में बैठी नंदिनी हाथ फैलाए भीख मांग रही थी। चेहरे पर धूप की कालिमा, आंखों में थकान और होठों पर मजबूरी। कुछ साल पहले जिसने सपनों का महल देखा था, आज वो जिंदगी की चौखट पर झुक चुकी थी। अरविंद खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उस महिला ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो वह सन्न रह गया। ये नंदिनी। अरविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। जिस लड़की ने कभी उसे छोड़कर बड़ी जिंदगी तलाशने की ठानी थी, आज वही जिंदगी की मार से टूटी बिखरी उसके सामने थी। नंदिनी ने भी मर्सिडीज में बैठे आदमी को देखा। पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसके होठ कांप उठे। अरविंद। आंखों से आंसू बह निकले। उसके हाथ
अब भी फैले हुए थे, लेकिन ये भीख के लिए नहीं बल्कि मदद की पुकार के लिए थे। अरविंद कार से उतर गया। चौराहे पर सबकी नजरें उस पर टिक गई। लोग कानाफूसी करने लगे। इतना बड़ा आदमी और ये औरत दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? अरविंद नंदिनी के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, नंदिनी, ये हाल, तुम यहाँ? नंदिनी ने रोते हुए कहा, हाँ अरविंद, यही मेरी सच्चाई है। तुम्हें छोड़ा था सपनों के लिए, और देखो सपनों ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। भीड़ में खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन नंदिनी की आंखों से बहते आंसू और अरविंद की आंखों का दर्द, ये सिर्फ वही दोनों महसूस कर रहे थे। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे साथ रहती तो शायद ये दिन कभी न देखती, लेकिन अहंकार और लालच ने मुझे अंधा कर दिया। आज सब कुछ खोकर समझ आया कि सच्चा सुख दौलत में नहीं बल्कि अपनेपन में है। अरविंद ने उसकी हालत देखी और मन ही मन सोचने लगा, जिसने मुझे छोड़ दिया था वही आज मेरे सामने टूटी हुई खड़ी है। क्या मैं इसे अनदेखा कर दूं या इंसानियत के नाते इसे सहारा दूं? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, नंदिनी, अतीत में जो हुआ वह बीत चुका है, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में यूं सड़क पर छोड़ नहीं सकता। चौराहे पर खड़े अरविंद के शब्दों ने सबको चौंका दिया। भीड़ अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गई थी। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कहीं न कहीं एक उम्मीद की चमक भी थी। वह धीमे स्वर में बोली, अरविंद, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, तुम्हारी इज्जत तोड़ी, तुम्हारा दिल तोड़ा। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी जगह बची है? अरविंद का दिल कांप उठा। वह उन दिनों को याद करने लगा जब नंदिनी ने उसे छोड़ा था। उसने कठोर स्वर में कहा था, नंदिनी, तुम भूल गई थी कि रिश्ते का आधार पैसा नहीं, विश्वास होता है। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, तुमने मुझे ठुकरा दिया। क्या कभी सोचा था कि जिसके पास तुम भागी वो तुम्हें ऐसे सड़क पर छोड़ देगा? नंदिनी सिर झुका चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद अरविंद ने गहरी सांस ली। नंदिनी, गलती हर इंसान से होती है और तुम्हारी गलती ने तुम्हें जीवन भर का सबक दे दिया। अब सवाल यह है कि तुम खुद को संभालना चाहती हो या इसी चौराहे पर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? नंदिनी कांपते स्वर में बोली, अगर तुम साथ दो तो मैं खुद को फिर से संवार सकती हूँ। अरविंद ने बिना देर किए ड्राइवर को इशारा किया। उसने नंदिनी को कार में बैठने का संकेत दिया। भीड़ में कानाफूसी होने लगा। वाह, देखो जरा, जिसे ये औरत छोड़कर गई थी वही आज इसे अपनी मर्सिडीज में बिठा रहा है। लेकिन अरविंद ने लोगों की परवाह नहीं की। उसका दिल इंसानियत के नाम पर जीत चुका था। अरविंद नंदिनी को अपने एनजीओ ले गया। वहां बेसहारा औरतों को नया जीवन दिया जाता था। उसने नंदिनी से कहा, मैं तुम्हें अपने जीवन में वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें समाज में इज्जत से जीने का हक जरूर दिला सकता हूँ। यहाँ तुम काम सीखोगी, मेहनत करोगी और खुद खड़ी होगी। नंदिनी रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। अरविंद, तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो। मैंने तुम्हें खो कर आज पाया है कि असली दौलत क्या होती है। समय बीतता गया। नंदिनी ने एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया। वह औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी और समाज में सम्मान पाने लगी। अरविंद दूर से उसे देखता और सोचता, जिंदगी ने हमें दोबारा मिलाया, लेकिन अब ये रिश्ता पति पत्नी का नहीं बल्कि इंसानियत और आत्मसम्मान का है। नंदिनी ने अपने आंसुओं को ताकत बना लिया और नई राह पर चल पड़ी। वह अब भीख मांगने वाली नहीं बल्कि सहारा देने वाली बन चुकी थी। दोस्तों, रिश्तों की असली नींव प्यार और विश्वास होती है। लालच और अहंकार इंसान को तबाह कर देते हैं, लेकिन अगर इंसान चाहे तो गिर कर भी उठ सकता है और समाज में इज्जत से जी सकता है। थैंक यू।